अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7 हमारे त्यौहार। त्यौहार मतलब फेस्टिवल। उस्ताद ये एक ड्रामे के तौर पर है, चलिए पढ़ते हैं। उस्ताद, हमारा मुल्क हिंदुस्तान त्यौहारों का मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मज़हबों के मानने वाले एक साथ रहते हैं। मुख्तलिफ मज़हबों के मानने वाले मतलब अलग अलग। हर मज़हब के मानने वालों के अक़ीदे रस्म व रिवाज अलग अलग हैं, लेकिन सभी त्यौहार खुशी, अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं। जो त्यौहार पूरे मुल्क में मनाए जाते हैं उनमें दशहरा, दिवाली, राखी, होली, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, मुहर्रम, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, राम नवमी, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, पारसी नौरोज़ वगैरह काबिल ज़िक्र, यानी इतने सारे त्यौहार हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। इलाकाई सतह पर मनाए जाने वाले अहम त्योहारों में ओणम, पोंगल, बैसाखी, होली। इलाकाई सतह पर यानी जो पर्टिकुलर जगहों के में ये मनाए जाते हैं, है ना। ओणम उड़ीसा में होता है, बैसाखी पंजाबियों में होता है, पोंगल भी बनाया जाता है अलग अलग जगहों पर। आप बच्चे अपने अपने त्योहारों के बारे में बताएंगे। रागिनी, मैं बताऊंगी सर। होली हिंदुओं का मशहूर त्यौहार है। ये त्यौहार फागुन के महीने के आखिरी दिनों में यानी मार्च में मनाया जाता है। इस दिन लोग रंग खेलते हैं और आपस में गले मिलते हैं। उस्ताद, रामू, अब आप अपने किसी त्यौहार के बारे में बताएं। रामू, दशहरा भी हिंदुओं का मशहूर त्यौहार है। ये त्यौहार दिवाली से 20 दिन पहले आता है। ये विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। ये त्यौहार बदी पर नेकी की फतेह की खुशी मनाया जाता है। ठीक है। उस्ताद, अनीता, आप किसी त्यौहार के बारे में बताएं। अनीता, दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार कार्तिक के महीने में यानी अक्टूबर या नवंबर में पूरे मुल्क में निहायत धूमधाम से मनाया जाता है। ये खुशहाली, रोशनी और खुशियों का त्यौहार है। खुशहाली की देवी लक्ष्मी का इस्तकबाल करने के लिए लोग दिवाली के मौके पर घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े, नए जेवर, नए बर्तन और मिठाइयाँ खरीदते हैं। इस्तकबाल का मतलब स्वागत। दिए जलाते हैं, पटाखे, फुलझड़ियाँ और अनार छोड़ते हैं। चरागों की झिलमिलाती रोशनी और आतिशबाजी के दिलकश नज़ारे देखने के काबिल होते हैं। सर, मुझे दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। उस्ताद, क्यों नहीं? त्यौहार की खुशियाँ तो बच्चों से ही होती हैं। अमान, अब आप बताइए। अमान, ईद उल फितर, जिसे मीठी ईद भी कहते हैं, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये रमज़ान का महीना ख़त्म होने पर मनाया जाता है। आखिरी रोज़े के बाद जब ईद का चाँद दिखाई देता है तो दूसरे दिन सुबह धूमधाम से ईद मनाई जाती है। ईद की नमाज अदा करने से पहले एक मुकर्ररा रकम, जिसे फ़ितरा कहते हैं, गरीबों में तकसीम किया जाता है। इसलिए इसको ईद उल फितर भी कहते हैं, है ना। सदका दिया जाता है ना ईद में, तो वो फ़ितरा की रूप में होता है। तो हर इंसान अपने घर का हर एक फ़र्द का अलग अलग हिसाब किताब होता है। गेहूँ की कीमत के ज़रिए वो रकम अदा की जाती है, तो इसलिए हम इसे ईद उल फितर भी कहते हैं। ईद की सुबह को मुसलमान नए या जो सबसे अच्छे कपड़े हों वो नहा धोकर पहनते हैं, इतर लगाते हैं, ईदगाह और बड़ी मस्जिदों में जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे को सिवैयाँ और मिठाइयाँ खिलाते हैं। ईद के दिन गैर मुस्लिम हजरात भी अपने मुस्लिम भाइयों की मुबारकबाद देते हैं और सब मिलजुल कर ईद का त्यौहार मनाते हैं। उस्ताद, और अब्दुल्ला, आप भी बताएं। अब्दुल्ला, ईद उल फितर की तरह ईद उल अज़हा भी मुसलमानों का एक ख़ास त्यौहार है। ज़िलहज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ये बकरीद की बात हो रही है। ईद उल अज़हा मतलब बकरीद। इस त्यौहार पर लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं और कुर्बानी करते हैं। इस दिन भी ईदगाह जाकर मुसलमान ईद उल अज़हा की नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, घर वापस आकर कुर्बानी करते हैं। ईद उल अज़हा की 9 तारीख को मक्का मुअज़्ज़मा में हज अदा किया जाता है। ठीक है, बकरीद में ही हज भी होता है। उस्ताद, सुनील पाल, आप अपने त्यौहार के बारे में बताइए। सुनील पाल, 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। ईसाई से क्रिसमस डे या बड़ा दिन भी कहते हैं। वो इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस रोज़ ईसाई घरों और गिरजाघरों में जाकर रोशनी करते हैं और इबादत करते हैं। उस्ताद, और मंजीत, आप अपना त्यौहार किस तरह मनाती हो? मंजीत कौर, गुरु नानक जयंती सिखों का खास त्यौहार है। सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव की पैदाइश की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? गुरु नानक देव पैदा हुए थे उनकी याद में। इस दिन गुरुद्वारों को खूब सजाया जाता है। जगह जगह शरबत, फल और खाने की चीज़ें तकसीम की जाती हैं। तकसीम मतलब बांटी जाती हैं। उस्ताद, निर्मला, अब महावीर जयंती के बारे में बताएंगी। निर्मला जैन, महावीर जयंती जैनियों का त्यौहार है, जो जैन मज़हब के बानी महावीर स्वामी का यौम पैदाइश है। इसे जैन मज़हब के लोग बहुत खूब जोश व खरोश से मनाते हैं। ठीक है। इसी तरह भगवान बुद्ध की यौम पैदाइश पर बौद्ध मज़हब के मानने वाले बुद्ध जयंती मनाते हैं। उस्ताद, आप लोगों ने तो अपने अपने त्योहारों के बारे में बता दिया, लेकिन इन सबसे बढ़कर हमारे 2 कौमी त्यौहार यानी नेशनल फेस्टिवल भी हैं, जिनका नाम क्या है? यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया, यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी। यौम आज़ादी हर साल 15 अगस्त को आज़ादी मिलने की खुशी में मनाते हैं। यौम जमहूरिया 26 जनवरी को आज़ाद हिंदुस्तान का आइन यानी कानून लागू होने की खुशी में मनाया जाता है। इन दोनों कौमी त्योहारों को हम सब मिलकर मनाते हैं। सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर इस दिन कौमी परचम लहराया जाता है, यानी नेशनल फ्लैग फहराया जाता है और उन पर रोशनी की जाती है। सभी त्यौहार हमें खुशी देते हैं।
समझ में आया बच्चों? चैप्टर त्योहारों के बारे में था, बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसकी ग्रामर और पूरी नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी। जल्दी से मुझे कॉपीज़ भेज दीजिए ताकि मैं चेक कर सकूं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।